नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको एक आम आदमी को कितने घंटे सोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। क्या ये सही है? इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एक दो कहानी से समझते हैं। रंजन दास जो भारत की एक एमएनसी कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप के सीईओ थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 22 अक्टूबर 2009 को मुंबई में ही हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। यह सबसे कम उम्र के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और केवल 42 वर्ष के थे। कथित तौर पर 16,000 हार्ट सर्जरी करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गांधी, जिनकी हाल में ही 41 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने सभी को चौंका दिया, सभी को झकझोर दिया। और पिछली कुछ और भी मौतें हुई। गौरव जो डॉक्टर गौरव थे वो फिट थे, रोजाना जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, कसरत करते थे, क्रिकेट खेलते थे और लोगों की हार्ट सर्जरी करते थे और खुद को हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इससे न केवल भारतीय युवा, सभी के लिए एक चिंता पैदा हो गई और एक सरप्राइज भी हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ वो खुद अपने आप को इससे ना बचा सके, कार्डियक अरेस्ट से, तो एक आम आदमी क्या करेगा? अब सवाल आता है कि चाहे वो रंजन दास जी हों या गौरव गांधी जी हों या ऐसे और युवा कॉर्पोरेट्स जो कि पूरा फिट रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको किसने मार डाला? बात करूं मैं रंजन दास जी की, तो खेल में बहुत सक्रिय थे। एक फिटनेस सन की उनको कहा जाता था। सन की वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं कि वो शरीर को एक मशीन की भांति समझते थे और एक मैराथन धावक थे। अपनी कसरत के बाद बड़े पैमाने पर उनको दिल का दौरा पड़ा, वो गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वो एक पत्नी, 2 छोटे बच्चे छोड़ के गए। यह निश्चित रूप से कॉर्पोरेट भारत के लिए एक चेतावनी थी, खिलाड़ियों के लिए चेतावनी थी और भारतीय युवा को, जो एक कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष पे भी मैं आऊंगा कि इसका क्या कारण है, सभी के लिए एक चेतावनी थी। प्रश्न यह है कि असाधारण रूप से सक्रिय, हेल्दी, जिनकी उम्र 42 साल, 41 साल, ऐसी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक क्यों पड़ रहा है? इसका असली कारण क्या है? खाना अच्छा है, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबकी रिपोर्ट में एक चीज कॉमन आती है कि ये लोग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। एनडीटीवी पर एक साक्षात्कार के दौरान, जो बॉस डे आउट एक पत्रिका है, उस पर उन्होंने रंजन दास जी ने खुद बोला था कि वे कम सोते हैं लेकिन अधिक सोना चाहते हैं। रात को 5 से 6 घंटे बड़ी मुश्किल से वो नींद ले पाते हैं, जबकि लोग ज्यादा सोना चाहते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग क्या सोचते हैं कि मैं दिन भर काम करता रहूं, रात को ना के बराबर सोऊं और मैं बहुत आगे पहुंच जाऊं। रात से सिर्फ 5 से 6 घंटे या 4 घंटे सोते हैं, अधिक सोने के मुकाबले जो 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, उनके मुकाबले में इन लोगों को 350% से लेकर 500% तक हृदय रोग का, हार्ट अटैक का खतरा होता है। 25 से 49 वर्ष के जो युवा हैं, यदि वे कम सोते हैं तो उनका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी संभावना दुगनी हो जाती है। उनके जो हार्ट अटैक के जो दौरे जो पड़ने की संभावना है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। होता क्या है दोस्तों, जब हम रात की नींद पूरी नहीं लेते हैं, जैसा कि बताया जाता है, डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि एक आम व्यक्ति को 7 घंटे सोना चाहिए। जब कम सोते हैं तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो कम निकलते हैं। हमारे अंदर कैंसर, गठिया, हृदय रोग जैसे कारण बनते जाते हैं, जिससे कि हार्ट की बीमारियों में 39% बढ़त हो जाती है बजाय उनके जो ज्यादा सोते हैं। तो सवाल आता है कि आदर्श नींद क्या है? तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि यह अलग अलग वेरी करती है, बट फिर भी थोड़ा सा समझते हैं। नींद 2 चरणों में होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। पहला चरण यानी कि आई मूवमेंट, ये मानसिक सफोकेशन
ये मानसिक संकेसन यानी मेंटल कंसोलिडेशन में मदद करती है। और दूसरा चरण जो होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस में मदद करती है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 घंटा या उससे कम की नींद लेता है रोजाना, या सबसे अलर्ट मैं आपको बात कर रहा हूं, अलार्म लगाकर उठता है, तो आप देखेंगे जब भी आप अलार्म लगा के उठते हैं तो पूरे दिन मानसिक रूप से चिड़चिड़े होते हैं, पूरा शरीर अस्त व्यस्त रहता है, एक शरीर में एक पेन जैसा बना रहता है और आपकी इम्यूनिटी भी इससे कम हो जाती है। आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, आप अच्छी एक्सरसाइज भी ले रहे हैं, आप अच्छा खाना भी ले रहे हैं, वजन भी आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आज की डेट में बहुत मुश्किल है, और नींद भी नहीं ले रहे हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत हो जाते हैं कि आपको कुछ तो भी कार्डियक अरेस्ट या कुछ और तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए, लंबा जीने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें, अपने काम को व्यवस्थित करें, अपने सोने को व्यवस्थित करें, सोने को इग्नोर ना करें, एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी नींद, स्लीप वेल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों की जीवन में कई तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से कैसे जीवन को हम मैनेज करें, कैसे अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ें, इस तरह के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार के कोई सवाल है, कोई काउंसलिंग लेनी है, तो आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।